हमारा सालन तैयार हो गया। और पार्ट 1 में वो मैंने सिर्फ इसमें टमाटर का पेस्ट बना के, यानी अपने जग में बना के डाला और इसको 10 से 15 मिनट, अगर ओपन उसमें बनाना है तो 10 से 15 मिनट दिए, और अगर कुकर में बनाया है तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर गोश्त गल गया। यानी क्विकली और इंस्टेंटली किस तरह तैयार होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये पहले भाई का सवाल था, और ये भाई बेचारे इंग्लैंड में, भाई इंग्लैंड में मेरा बेटा भी रहता है, नबील नाम है, और साइंटिस्ट है, इंजीनियर है। उस पर मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, उनसे मुलाकात कीजिए। आजकल वो भी खुद बैठ के शौकिया खाने बना रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा है ना। अब दूसरे का सवाल, दूसरे भाई का सवाल ये था, ये कराची से हैं और दोस्त हैं हमारे। उनका सवाल ये था, यार मैंने भिंडी गोश्त बनाया आपके तरीके पे, और उसके बाद मेरे एक बेटा जो है वो भिंडी नहीं खाता, तो मैं उसके लिए दूसरी तरकीब बता रहा हूँ आपको, और ज़रा तरकीब को गौर से सुनिएगा। आप एकदम सालन पका लें। मैं चूल्हा बंद कर दूँ। सालन पकाते ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया। सालन हमारा तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बना है। अब जनाब झगड़ा ये है कि एक को भिंडी गोश्त खाना है और एक को भिंडी गोश्त नहीं खाना। तो मैं, जिसको नहीं खाना है, मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए गोश्त निकाल देता हूँ, गोश्त का सालन निकाल देता हूँ, गोश्त का सालन निकाल देता हूँ। ये मैंने गोश्त का सालन निकाल दिया तकरीबन एक शख्स के लिए, क्योंकि एक आदमी के गोश्त का सालन निकाल दिया। और मैं अब इसके अंदर भिंडी डालूँगा, और इसके अंदर भिंडी डालूँगा। भिंडी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पे ये होता है कि यहाँ के अरब जो हैं बहुत छोटी वाली भिंडी को पसंद करते हैं, जिसको हम लोग कच्ची भिंडी कहते हैं। ये कच्ची भिंडी यानी कौली भिंडी इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा सोया डाला है, सोया से चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, इसलिए सोया डाला है, और खुशबू आ जाती है, इसलिए सोया डाला। और ये इस भिंडी को, ये तकरीबन पौना किलो भिंडी, 1 किलो भिंडी होगी। मैंने इसको साफ़ कर दिए, इसके ऊपर के जो है नक्के जो है मैंने साफ़ कर दिए थे, और ये डाल दिया। और इसमें अब जो मैं डालूँगा वो गर्म पानी डालूँगा, ठंडा पानी नहीं डालें, गर्म पानी डालेंगे। ये जनाब हमारा भिंडी गोश्त माशाल्लाह तबारक। इसमें अब क्योंकि ये पकेगा और पानी सूखेगा, इसलिए हमें, तो मैंने गर्म पानी के अंदर क्वार्टर क्यूब मीट का जो क्यूब होता है वो डाल दिया, और पानी गर्म है, इसलिए ना नमक की कमी होगी क्योंकि क्यूब डाल दिया है, और ना ही पानी की कमी होगी। ये तो एक हो गया। दूसरे बर्तन को मैं सामने लाता हूँ और आपको बता। दूसरे बर्तन में, पहले बर्तन को मैंने भिंडी डालने के बाद सिर्फ इसको दम दूंगा और वो भिंडी पक जाएगी, इसलिए इसको बर्तन को यहाँ से हटा दिया, और दूसरे बर्तन में चूल्हा ऑन कर दिया। इस बच्चे को भिंडी नहीं चाहिए, इसको बटर ही खाने चाहिए, तो बटर डाल दिया थोड़ा सा, और बटर होते ही मैं इसके अंदर मैंने आलू अलग से उबाल लिए। और आलू उबालने की तरीका ये है कि आलूओं को साफ़ करके उसके टुकड़े कर लिए और फिर उबाला। तो अगर पहले उबालने में, पूरे आलू उबालने में 10 मिनट लगते हैं, तो इसमें 5 मिनट लगेंगे, आधा टाइम लगेगा। और मैंने ये जनाब आलू इसमें डाल दिए, आलू गले में, और खाना हमारा पका हुआ है। ये थोड़े से भुन जाए, ये थोड़े से भुने, और भुनने के बाद हमने इसका जो गोश्त निकाला है, इस बच्चे के लिए जो गोश्त निकाला है वो इसमें डाल दूँगा। दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि सऊदी जो है, ये इतनी बड़ी, ये तो बहुत बड़ी भिंडी है, इससे भी छोटी भिंडी जो होती है, एकदम कच्ची भिंडी खाते हैं, और उसके जो नक्के हैं वो भी ये लोग नहीं उतारते, ये नक्के ये नहीं उतारते। हम मेरे उतारा, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगा है पकाने में। तो ये भिंडी गोश्त में मैंने वो भिंडी डाल दी। अब ये आलू भुन चुके थोड़े से, और इसमें हम जो गोश्त निकाला है इस बच्चे के लिए वो डाल देंगे। तो ये आलू गोश्त बन गया, और इसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी करके मैं डाल दूँगा। गर्म पानी करके ये है, जिस बर्तन में मैंने ये निकाला है उसी बर्तन जिसमें मैंने सालन निकाला, उसी बर्तन में पानी डाल के थोड़ा माइक्रोवेव कर देता हूँ, तो ये पानी गर्म हो जाएगा, इसमें डाल दूँगा और इसको दम दे दूँगा। तो दोनों सालन हमारे तैयार हो गए। और माइक्रोवेव किया उसी पानी में गर्म करके, और उसको इसमें डाल दिया। इसमें पानी काफ़ी हो गया।
अब ये सिर्फ आधा मिनट पकेगा और तैयार। इसी तरह भिंडी गोश्त जो है हमारा दूसरे चूल्हे पे चढ़ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया। इसको हम गार्निश कर देंगे, हरे धनिया से गार्निश करेंगे और दूसरा भिंडी गोश्त है उसको भी गार्निश करेंगे। उम्मीद है आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। और थोड़ी सी 1 मिनट और दीजिएगा, मैं दिखा दूँगा। गोश्त का सालन हमारा पक चुका, माशाल्लाह तबारकल्लाह ज़बरदस्त पक चुका। जैसे ही बंद करूँगा तेल ऊपर आ जाएगा और इसको मैं धनिया से गार्निश कर दूँगा। ये मैंने इसको धनिया से गार्निश कर दिया आप ही के सामने, ज़बरदस्त जनाब, माशाल्लाह तबारकल्लाह। एक गोश्त का सालन और दूसरा भिंडी का सालन दिखाता हूँ, उसको भी गार्निश करता हूँ। वो भी 1 मिनट के बाद भिंडी का सालन तैयार हो जाएगा। इसको हटाते हैं, दूसरे बर्तन को सामने लाते हैं।